हरिओम। गीता मेरे लिए, प्रभु की वाणी मेरे लिए, गुरु की वाणी मेरे लिए। हम जब गुरु की वाणी को अपना बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु बोल रहा है हम सुन रहे हैं, एक वक्ता है, एक श्रोता है। श्रोता का श्रोतापन जब लय हो जाता है तो वक्ता की वाणी का प्रभाव होता है। श्रोता का जब श्रोतापन लय हो जाता है तो गुरु की या वक्ता की वाणी का प्रभाव पड़ता है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक हम लोगों ने समझा। श्लोक कहता है, कार्पण दोषो अपहत स्वभावो प्रच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक को जितना समझा जाए उतना ही अच्छा है। भगवत गीता के अध्याय 2 का 7वां श्लोक दिशा तय करता है हमारी, और यही दिशा हमारी दशा बनाता है, आत्म अवस्था प्राप्त करवाता है, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करवाता है। इस श्लोक से जो अर्जुन के भाव हैं वो भाव हमारे भी हैं और हमारे भी होने चाहिए, क्योंकि अर्जुन कोई अलग नहीं है, हमारा ही भाई है, हमारा ही बंधु है। और प्रभु कृष्ण हमारे ही गुरु हैं। अर्जुन कहता है भगवान से, कार्पण दोषो। यहां कुछ बातें विशेष समझने वाली हैं इस श्लोक में। अर्जुन कहता है कार्पण दोष अपहत स्वभाव। सबसे पहले तो वो अपनी गलती मानता है, त्रुटि मानता है। कितना बड़ा गुण है अपनी गलती को मानना। कहां कोई अपनी गलती मानता है? सामने सामने गलती करते हो, मुकर जाते हो। अरे मुझसे थोड़ी गिरा, पहले से गिरा था, हमने ऐसे कहा ही नहीं, हमने ऐसा सोचा ही नहीं, तुमने अपने मन से सोच लिया। हमसे टूटा ही नहीं, किसी और टूटा होगा। ये तो छोटी छोटी बातें सांसारिक। अर्जुन एक बड़ा दोष स्वीकार किया। देखिए कितना बड़ा दोष। वो महान वीर है और ये क्या यहां पे क्या कह रहा है? कार्पण दोषो अपहत स्वभाव। कायरता से दोष से युक्त हुआ मेरा जो स्वभाव है। एक वीर अपने आप को कायर मान रहा है, क्योंकि प्रभु के वचन ऐसे थे ना, झकझोरने वाले। वो धर्म से विमुख हो रहा था तो प्रभु ने उसको झकझोरा। कश्मलम, कायर हो। क्लैबयम, नपुंसक हो। जब उसने अंदर अंदर मंथन किया, एक साधारण व्यक्ति को कोई टोक देता है ना तो वो और आंखें दिखा लेता है। घर में ही इवन बच्चे, माँ बाप का बड़े भाई छोटे भाई में ऐसा होता है, ये कैसे कह दिया। और यहां अर्जुन महान शूरवीर, प्रतापी, परंतप, भगवान स्वयं उसको परंतप कह रहे हैं, और वो ये कह रहा है कि मैं कायरता के दोष से युक्त हो गया हूं, मैं अपने धर्म से भटक गया हूं, जो मेरा क्षत्रिय धर्म है। एक बड़ी बात यह है कि अपने दोष को स्वीकार करना, अनुभव करना और स्वीकार करना।
ये गुण हम सबका होना चाहिए कि अपने गलती को मान लें, स्वीकार कर लें और फिर सुधार करने के लिए उसका उपाय करें। पहला गुण। ये तो सांसारिक परिप्रेक्ष्य में, अब हम थोड़ा सा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में इसको समझें। क्या बड़ा दोष है जो हम कर रहे हैं, हम स्वीकारते नहीं है। बहुत बड़ा दोष जो हम करते हैं, हम स्वीकारते नहीं है। एक बहुत बड़ा दोष ये है, बहुत बड़ी गलती ये है, बहुत बड़ी त्रुटि ये है कि हम शरीर नहीं हैं और हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। दो तत्व हैं, शरीर और शरीरी। आगे हम समझेंगे इसको गीता में। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। तो ये त्रुटि हम आजन्म करते ही रहते हैं। इस त्रुटि को गुरु मुझको पकड़वाता है, समझवाता है कि ये तो बेसिक त्रुटि हो रही है, ये तो बेसिक गलती हो रही, फॉल्ट हो रहा है, बेसिक मूलभूत त्रुटि हो रही है कि जो तुम नहीं हो वो तुम अपने आप को मान के बैठे हो। तो अपनी गलती को अनुभव कर लेना, समझ लेना, स्वीकार कर लेना, फिर उसका निराकरण करना। एक बात, कार्पण दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। अब पहला तो दोष को स्वीकार किया आपने, अब पूछ रहा है अर्जुन भगवान से, प्रच्छामि त्वं। हम में जब कभी कमी होती है, कोई त्रुटि होती है, तो हमको पूछ लेना चाहिए अपने से बड़े से, पापा से, मम्मी से, सास से, ससुर से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, गुरु से तो खैर पूछना ही चाहिए। पूछने में भी लाज आती है, मैं कैसे पूछूं, अगला क्या सोचेगा, इनको इतना भी नहीं पता। अर्जुन ऐसा नहीं सोच रहा है, अर्जुन पूछ रहा है। और कैसे पूछ रहा है ये भी बात समझिए। देखिए कितना सारा इस श्लोक में, इस तरह से समझोगे तो, जैसे मैं कहता ना गीता मेरे लिए अनुभव का विषय है, तो अनुभव करो। पहली बात, त्रुटि स्वीकार की अपनी। दूसरा, वो पूछ रहा है, प्रच्छामि त्वं। हम भी सुधार करें अपनी त्रुटियों का और पूछिए जीवन में। जो अपने से बड़ा है, अपने से सीनियर है सांसारिक परिप्रेक्ष्य में, और यदि आप सत्संग में बैठे हैं तो गुरु से पूछिए। गुरु के पास तो हर संशय का समाधान है। प्रच्छामि त्वं, और कैसे, धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म से सम्मूढ़ हो गया हूं, मुझे नहीं पता है। धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला। अब यहां धर्म कह रहे हैं, हम भी समझ ले अपने सांसारिक जीवन में कि क्या सत्य है, क्या सही है। कभी कभी नहीं पता चलता है, बुद्धि नहीं काम करती, विवेक नहीं काम करता है, क्या करें क्या ना करें। जीवन में ऐसे बहुत अवसर आते हैं, तब हमें अपने से जो अनुभवी व्यक्ति है उससे पूछ लेना चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। कैसे? अब वो कहता है, यश्रेयम शान निश्चितम। प्रभु मेरे लिए जो उचित हो, यश्रेयकारी हो, यश्रेयम शान निश्चितम, और निश्चित श्रेयकारी हो, कल्याणकारी हो, ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए। धर्म सम्मूढ़ चेता कहता है, यश्रेयम शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। अगर कल्पना करिए, यदि अर्जुन भगवान की शरण में ना जाता, भगवान का शिष्य ना बनता, तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ती।
फिर तो अधर्मी अधर्म होता। गुरु बिन घोर अंधार, नानक जी कहते हैं। इतना चंदा उगे, सूरज उगे हजार, न सा चंदा उगे सूरज उगे हजार, इतना चांदन न होवे गुरु बिन घोर अंधार। चाहे कितने चंदा उग जाएं, हजारों सूरज उग जाएं, लेकिन रोशनी नहीं होती है जीवन में जब तक गुरु नहीं मिलता है। गुरु बिन घोर अंधार। इसलिए गुरु का जीवन में महत्व है, जो हमें प्रभु का पता देता है। गुरु के बिन प्रभु का पता देने वाला नहीं होता है कोई। सामने प्रभु खड़े होंगे तब भी हम नहीं पहचान पाएंगे। गुरु हमें अनुभव कराता है सत्य का। बोलते एक भजन की लाइन बहुत अच्छी है, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने से भी मन का भेद भरम नहीं जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। गुरु के बिना यदि हरि मिल भी जाता है तो मन का भेद भरम नहीं जाता है। मन का भेद भरम मिटाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जीवंत गुरु की, जो हमारे संशय और भ्रम का निवारण करे। ये जो अध्याय 2 का 7वां श्लोक है, यह हमें कुछ एलिजिबिलिटीज, कुछ आहारताएं देता है। जैसे किसी कक्षा में प्रवेश करना होता है ना, तो कुछ आवश्यक एलिजिबिलिटीज होती है ना, आवश्यकताएं, उन मानकों को आपको पूरा करना होता है। तो ये हमें बताता है, सबसे पहले हम अपने त्रुटि को स्वीकार करें, दूसरा अपने स्वभाव को पहचाने और पूछें। खाली अंदर अंदर सोच के ना रह जाएं। हम अपने गुरु से पूछे, अपने बड़े से पूछे, शर्माए नहीं वहां पे। कोई क्या सोचेगा, इनको इतना नहीं पता है। नहीं पता तभी तो पूछ रहे हैं। जब भी जीवन में अनिश्चितता की स्थिति हो, हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। और कैसे? शिष्य भाव रख के पूर्ण तौर से शरणागत हो जाना चाहिए। ये जीवन की आहारताएं हैं एक साधक के लिए। अध्यात्म के क्षेत्र में है तो साधक, सांसारिक क्षेत्र में है तब भी वही आवश्यकताएं। संसार की विद्या सीखनी तब भी ये गुण तो चाहिए। तो जीवन में एक भाव, एक इस नम्रता का, सीखने का, झुकने का। भाई ज्ञान प्राप्त से तो पहले अर्जुन का ब्रह्म भाव थोड़ी था भगवान में। वो जानते ही नहीं था, वो समझ भाई मित्र ऐसे खेले हैं, साथ में बचपन बिताए, और रिश्ते में देखे तो मैं मेरे फुफेरे भाई। लेकिन फिर भी जब भगवान ने उसको 2-4 शब्द ऐसे बोले तो उसको ऐसा अनुभूति हुई कि ये विलक्षण है, इनकी तो शरण में जाना चाहिए। शिष्य बन के गुरु की शरण में जिस दिन हमारे अंदर वो नम्रता, वो झुकाव, वो सीखने का भाव आएगा, हमको हमारी आत्म स्थिति में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। रोकता तो मन है, और गुरु इस मन को अमन कर देता है। मन ही तो दुश्मन है। सामने जो सेना खड़ी थी
वो तो सब प्रतीकात्मक, अगर हम समझे तो वो मन, वो जो दुश्मन, वो दुर्योधन, वो अंदर है। वो जो 100 वृत्तियां हैं संसार की ओर उन्मुख हैं, इन्हीं को नियंत्रण करना है, इन्हीं से तो जीत पानी है हमको, इन्हीं के ऊपर जीत पानी है। और जीत होगी भी, क्योंकि हम सच्चे हृदय से गुरु की शरण में हो जाते हैं। इस ज्ञान को अनुभव करें। अच्छा लगा है तो दूसरों निष्काम कार्य करें, दूसरों से कहें, दूसरों की बातें बताएं, जी आपका निष्काम कार्य होगा। तो ये जीवन की आवश्यकताएं हैं एक साधक की, क्योंकि हम लोग गीता का भी आरंभ ही कर रहे हैं, दूसरे अध्याय में ही है। तो साधक के गुण होना चाहिए, एक नम्रता भाव, सीखने का भाव, शिष्य भाव बहुत आवश्यक है। वो बोलते नहीं, दे ले दे थक पावे, नानक जी बोलते हैं, गुरु तो देने के लिए बैठा है, आप भले ले लेके थक जाओ, लेकिन थकना नहीं है। गुरु से लेते ही रहना है, अमृत का पान करते रहना है और अपना जीवन बनाते रहना है। और मेरे तन मन से, वाणी से किसी और का भी जीवन बन रहा है तो ये निष्काम कार्य भी करना है।